हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो इससे पहले का वीडियोस अगर आपको मेरे देखने हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए है, वो आप ज़रूर से देखिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में एक टर्म है गैप, मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। वो क्या है और उसका इंट्रोडक्शन हम अभी देखते हैं। तो generally accepted accounting principles to maintain uniformity and consistency in accounting records, मतलब हमारी अकाउंटिंग में या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी रहे, इसीलिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। तो ये बना जो प्रिंसिपल्स है वो किसने यूज करने चाहिए, क्यों यूज करने चाहिए, वो हम देखेंगे। तो ये जो सर्टन रूल्स और जो प्रिंसिपल्स है या principles have been developed are generally accepted by accounting profession। जो अकाउंटिंग प्रोफेशन में जो लोग काम करते हैं उन उन वो लोगों ने ये सब प्रिंसिपल्स और रूल्स फॉलो करने चाहिए, एक्सेप्ट करने चाहिए। इसीलिए ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रह सके। तो इस प्रिंसिपल्स में क्या क्या आता है? Principles include some rules and norms which are man-made, flexible and generally accepted। Principles मतलब principles में क्या आता है? कुछ rules है, कुछ norms है अकाउंटिंग के, और ये किसने बनाए हैं? ये man-made ही है, ये इंसानों ने ही बनाए हैं। जो ये principles है, ये rules है, ये change हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं, इसीलिए ये flexible है। और ये जनरली एक्सेप्टेड है, मतलब ऑल ओवर टू वर्ल्ड या ऑल ओवर नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल ये एक्सेप्टेड है, जनरली एक्सेप्टेड है प्रिंसिपल्स, इसीलिए इसका नाम दिया है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो हम एग्जाम्पल थ्रू और थरली पढ़ेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल है, पी लिमिटेड एंड एस लिमिटेड बोथ आर हैविंग बिजनेस इन कंप्यूटर। दो कंपनीज है, पी लिमिटेड और एस लिमिटेड, ये दोनों का कंप्यूटर में एक बिजनेस है। तो पी लिमिटेड भी अकाउंटिंग करता है, एस लिमिटेड भी अपना बिजनेस का अकाउंटिंग रिपोर्ट्स मेंटेन करते हैं। तो पी लिमिटेड क्या करता है? अलग पॉलिसीज, अलग प्रिंसिपल्स, अलग रूल्स बना के अपना अकाउंटिंग करता है। और एस लिमिटेड उसका खुद का एक अलग रूल्स है, अलग प्रिंसिपल है, और वो अकाउंटिंग करता है। तो जो हम यूजर्स है जो ये रिपोर्ट्स देखते हैं, तो इनको ये कंपेयर करने में आसानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका अलग रूल्स है, इनके अलग अकाउंटिंग के रूल्स है। तो इनका रिकॉर्ड हमें पता नहीं चलता, और जो कंपैरिजन करने हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है, वो जो कंपैरिजन है वो इजी नहीं हो जाता यूजर के माध्यम से। इसीलिए जो सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन इजी हो जाए और यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो जाए, इसीलिए ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दी गए हैं। और ये फॉलो करके, ये अडॉप्ट करके ही अकाउंटिंग करनी चाहिए ताकि कंपैरिजन इजी हो जाए यूजर के लिए और सभी के लिए। और हमें कौन सी कंपनी अच्छी है, ये कंपेयर करने के लिए हमें पॉसिबल हो जाए, इसीलिए ये प्रिंसिपल्स दी गए हैं। तो गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रेफर्स टू टू टर्म्स, कॉन्सेप्ट और कन्वेक्शन। मतलब जो प्रिंसिपल्स है उसमें दो टर्म्स और इंक्लूड है, एक है कॉन्सेप्ट्स और दूसरा है कन्वेंशन। तो कॉन्सेप्ट्स मतलब बेसिक फंडामेंटल अजम्पशन, मतलब कुछ चीज़ें जब हम अकाउंटिंग करते हैं, जो जो कॉन्सेप्ट्स हम लेते हैं उसमें कुछ चीज़ें एज्यूम करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें मानकर चलनी पड़ती है कि ये चीज़ें होनी ही है अकाउंटिंग में, और ये हम गृहित धरते हैं, एज्यूम करते हैं और फिर हम अकाउंटिंग करते हैं। ये पहला है। दूसरा है कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब अकाउंटिंग ट्रेडिशनल आउटकम्स, जो ट्रेडिशनली, जो पारंपरिक रीत्या जो आगे चलती आ रही है अकाउंटिंग, वही हमें आगे ले जानी है, उसे बोलते हैं अकाउंटिंग ट्रेडिशनल आउटकम्स। तो पहले हम कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, अजम्पशंस देखेंगे बेस अकाउंटिंग के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशंस है। पहला है गोइंग कंसर्न अजम्पशन, दूसरा है कंसिस्टेंसी अजम्पशन, और तीसरा है एक्रूअल अजम्पशंस।
तो कन्वेंशन हम बाद में देखेंगे। अभी हमने देखा कि गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रेफर्स टू टू टर्म कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन। तो हमने पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स मतलब एडॉप्टेड फंडामेंटल अजम्पशन फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो कॉन्सेप्ट्स है जो हमने अडॉप्ट की है फंडामेंटल अजम्पशन थ्रू, किसके लिए? क्योंकि रिकॉर्ड करने के लिए या रिपोर्ट करने के लिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और रिपोर्ट करने के लिए कुछ अजम्पशंस हमने अडॉप्ट की है, कुछ मान्यताएं, मतलब कुछ हमने मान ली है कि ये अजम्पशन तो होनी ही है अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो पहला अजम्पशन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, गोइंग कंसर्न। ये बिजनेस का बेसिक फंडामेंटल अजम्पशन है पहला, गोइंग कंसर्न। तो हम देखते हैं यहाँ पे, पहले हम पढ़ते हैं गोइंग कंसर्न। कंसर्न मीन्स बिजनेस। इट इज assumed that business continue to carry out its operation or activities indefinite period। मतलब यहाँ पे कंसर्न मतलब बिजनेस। तो यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया है कि हमारा जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रहेगा, उसका ऑपरेशन है, उसकी जो एक्टिविटीज है वो कंटिन्यू रहेंगे। कब तक? इनडिफिनाइट पीरियड तक, इन नियर फ्यूचर, इन नियर इन नियर पॉसिबल फ्यूचर तक हमारा ये बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, इसका ऑपरेशन एक्टिविटीज कंटिन्यू रहेगा, वो बंद नहीं होगा। ये हमने अकाउंटिंग करते वक्त एज्यूम किया है, ये हमने रिकॉर्डिंग करते, बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग करते वक्त, रिपोर्ट करते वक्त ये हमने एज्यूम किया है, इसीलिए ये गोइंग कंसर्न। हमारा बिजनेस चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न। तो गोइंग कंसर्न मतलब हमने ये एज्यूम किया है कि हमारा बिजनेस वुड नॉट लिक्विडेटेड इन नियर फॉरसिबल फ्यूचर। मतलब हमारा लिक्विडेटेड मतलब बंद होना, हमारा बिजनेस बंद नहीं होगा इन नियर फ्यूचर, बंद नहीं होगा, ये हमने मान लिया है, ये हमने एज्यूम किया है। तो ये हम एक एग्जांपल थ्रू चलते हैं। तो एग्जांपल है डिफरेंशिएट बिटवीन करंट असेट्स एंड नॉन करंट असेट। तो करंट असेट और नॉन करंट असेट क्या टर्म है वो हमने पहले वीडियो में देखा है, वो वीडियो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, वो वीडियो आप देख लेना। तो करंट असेट्स मतलब जो असेट्स कन्वर्ट हो जाती है इनटू कैश विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर में जो असेट्स कन्वर्ट हो जाती है कैश में, उसे बोलते हैं करंट असेट्स। और जो असेट्स कन्वर्ट कैश में कन्वर्ट होने के लिए जिसको मोर देन 1 ईयर लगता है वो हो जाती है नॉन करंट असेट्स। तो अगर हमारा बिजनेस एक ही साल में बंद हो जाएगा तो हम ये करंट असेट और नॉन करंट असेट्स हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये करंट असेट्स और नॉन करंट असेट कैसे डिफ्रेंशिएट किया? क्योंकि हमने ये अज्यूम किया कि हमारा बिजनेस एक ही साल में बंद नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा, ये हमने एज्यूम किया, इसीलिए हम ये इजीली इनको डिफरेंशिएट कर पाए, करंट असेट को और नॉन करंट असेट्स को। तो गोइंग कंसर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है अकाउंटिंग का, तो ये आप नोट कर लीजिए। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन के बाद दूसरा फंडामेंटल अजम्पशन है कंसिस्टेंसी। तो पहले हम पढ़ते हैं कंसिस्टेंसी स्टेट्स दैट अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय बिजनेस should be uniform and consistent from one period to another। फिर से, consistency states that accounting policies or practices followed by business should be uniform and consistent from one period to another। मतलब क्या? बिजनेस ने अकाउंटिंग की कुछ कुछ पॉलिसी या फिर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की है, जो इस साल हमने पॉलिसीज अडॉप्ट की है वही हम नेक्स्ट ईयर, वही हम उसके अगले साल, वही हम उसके अगले साल, ऐसे हम वही फॉलो करेंगे, वही अडॉप्ट करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम हमें वही मेन मोटिव है गैप का, कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए हम वही पॉलिसीज, वही प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे अकाउंटिंग के, ये फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड। तो हम ऐसा करने से क्या होगा? इजी टू कंपैरिजन, हमें कंपेयर करने में इजी हो जाएगा। इस साल का डाटा हम नेक्स्ट ईयर के साल से, मतलब इस साल का प्रॉफिट और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट हम मैच करेंगे तो हमें इजी होगा, क्योंकि हमने वही पॉलिसीज, वही प्रैक्टिसेस जो इस साल अपनाए वही हम नेक्स्ट ईयर अपनाएंगे,
इसीलिए ये इजी टू कंपैरिजन हो जाए, इसलिए हमें ये अज्यूम करना है, ये अजम्पशन फॉलो करना है। कंसिस्टेंसी, हमें पॉलिसीज और प्रैक्टिस, हमारे प्रैक्टिसेस है अकाउंटिंग के, वो हमें फॉलो करने हैं। फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर सेम सेम पॉलिसीज फॉलो करनी है, सेम पॉलिसीज अडॉप्ट करनी है फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर एंड एज ऑन। तो इसके हम मेथड्स देखते हैं। एग्जांपल, अगर डेप्रिसिएशन, पहले हम देखते हैं डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन मतलब क्या, ये कैसे कैलकुलेट होता है, वो क्या है, वो सब हम इन डिटेल डेप्रिसिएशन चैप्टर में आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक टर्म है, वो क्या है वो आपको समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं इन शॉर्ट बताती हूँ। डेप्रिसिएशन मतलब फॉल इन प्राइस ऑफ असेट्स, असेट्स के वैल्यू में, असेट्स के प्राइस में कुछ गिरावट होना, इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो मेथड्स है, एक है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, दूसरी है स्ट्रेट लाइन मेथड। वो कैलकुलेशन कैसा होता है वो हम डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ेंगे थरली। तो अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स है और उसमें इस साल हमने स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो की है, तो कंसिस्टेंटली अगले साल भी या उससे उससे अगले साल भी हम स्ट्रेट लाइन मेथड ही फॉलो करेंगे, हम उसमें चेंज नहीं करेंगे। तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन ये बोलता है कि जो मेथड, जो पॉलिसी, जो प्रैक्टिस हमने इस साल फॉलो की है, या तो वही प्रैक्टिस, वही पॉलिसीज, वही मेथड हम अगले साल भी फॉलो करेंगे। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक वैल्यूएशन करने के बहुत सारे मेथड्स है। तो यहाँ पे हम दो देखते हैं, फीफो मेथड और लिफो मेथड। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। सपोज हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, हम स्टॉक परचेज करते हैं और फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए ले लेते हैं। तो सपोज हमने 10 अप्रैल को कुछ माल या कुछ गुड्स, कुछ स्टॉक परचेज किया था, और फिर हमने दूसरा 15 अप्रैल को फिर से परचेज किया। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में क्या होता है, जो हमने पहले खरीदी किया था, मतलब 10 तारीख को जो हमने माल खरीदी किया था, वही हम पहले यूज करेंगे, उसे बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लिफो में क्या होता है, इससे अपोजिट, जो हमने लास्ट में किया था, मतलब जो हमने 15 तारीख को जो माल खरीदी किया था, वो हमने पहले, हम उसका पहले यूज करेंगे, इसे बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये मेथड है, वो ये हम थरली बाद में चैप्टर्स में देखेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको समझ में आए एग्जाम्पल, और कंसिस्टेंसी अजम्पशन है वो आपको अच्छे से समझ में आए, इसीलिए ये मैंने मेथड्स आपको एग्जाम्पल थ्रू समझाए हैं। तो ये कंसिस्टेंसी मतलब यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए कुछ पॉलिसीज और कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो करती है बिजनेस। और तो जो मेथड्स हमने इस साल फॉलो की है, जो पॉलिसी हम इस साल फॉलो की है, वो हमने कंटिन्यू रखना ही है। क्या हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं क्या? तो कर सकते हैं। तो कब? तो देखते हैं, हम हमारे अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, मेथड्स हम कब चेंज कर सकते हैं। तो हमने देखा कि पॉलिसीज, बिजनेस पॉलिसीज है, वो हमें ईयर टू ईयर वही फॉलो करनी है, वही अडॉप्ट करके आगे चलना है अकाउंटिंग के लिए। तो वो हम कब चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या नहीं? हाँ, चेंज कर सकते हैं, लेकिन कब? अगर ये 3 पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं तभी। पहला है चेंज इन लॉ, मतलब हम हमारे बिजनेस की अडॉप्टेड पॉलिसी ही चेंज कर सकते हैं अगर हमारे लॉ में कुछ चेंज हुआ तो। हमारे हमारे कुछ, मतलब हमारे गवर्नमेंट ने कुछ नियम, कुछ कायदे कानून बना है, उस कायदे कानून में अगर कुछ चेंज होता है तो हम हमारे अकाउंटिंग में चेंज कर सकते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, प्रोसीजर में हम चेंज कर सकते हैं अगर लॉ बोले तो, अदरवाइज हम चेंज नहीं करेंगे। दूसरा है चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आईसीआई ने बनाए हैं। आईसीआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, जो अकाउंटिंग करने के लिए बहुत उपयुक्त है। जो जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज सेम एज हमारा लॉ है, अकाउंटिंग का लॉ जितना इम्पोर्टेंट है उतने ही हमारे अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इम्पोर्टेंट है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मानकर ही हम अकाउंटिंग करते हैं। तो अगर हमें पॉलिसी चेंज करनी है तो हम कब कर सकते हैं?
अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ चेंज हो गए तभी हम अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज कर सकते हैं, तभी हम ये जो कंसिस्टेंसी अजम्पशन है वो हम उस वक्त नहीं मान सकते, वरना हमें कंसिस्टेंसी अजम्पशन फॉलो करना ही है। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में या फिर लॉ में चेंज होता है तभी हम कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करेंगे। तीसरा है मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हमें हमारे प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं ईयर एंड में, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जैसे हम ट्रायल बैलेंस, हम फिनेंशियल स्टेटमेंट ईयर एंड में बनाते हैं। अगर हमें उसका मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन चाहिए और इसके लिए जो जो हम हमारे बिजनेस पॉलिसीज अगर फॉलो नहीं करेंगे, जो अडॉप्टेड है वो चेंज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वो रिपोर्ट्स में दिखाना पड़ेगा कि हमने वो पॉलिसी क्यों चेंज की है, कि रीजन बताना है कि मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हमने वो पॉलिसीज अडॉप्ट नहीं की है, वो पॉलिसी हमने चेंज कर दी है, ये हमें हमारे रिपोर्ट में दिखाना पड़ेगा। तो ये हुआ सेकेंड अजम्पशन, कंसिस्टेंसी। तो तीसरा फंडामेंटल अजम्पशन है एक्रूवल। एक्रूवल मतलब अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन बुक्स व्हेन इट इज ऑकर्ड। एक्रूवल मतलब अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन बुक्स व्हेन इट इज ऑकर्ड। ट्रांजैक्शन मतलब एन इवेंट हैपन बिटवीन टू पार्टीज इंक्लूडिंग सम वैल्यू, मतलब जिसमें कुछ वैल्यू इन्वॉल्व हो और ये इवेंट दो पार्टीज के इन बिटवीन हैपन हुआ हो, उसे बोलते हैं हम ट्रांजैक्शन। तो एक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलती है कि एक्रूवल मतलब ट्रांजैक्शन हम कब रिकॉर्ड करें। तो एक्रूवल कंसेप्ट बोलती है ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन बुक्स व्हेन इट इज अकर्ड। ट्रांजैक्शन हुई उसी वक्त ही हमने इन द बुक्स ऑफ रिकॉर्ड करनी चाहिए। जिस वक्त जिस दिन वो रिकॉर्ड हुई, हैपन हुई इवेंट्स, या वही ऑकर्ड हुआ है ट्रांजैक्शन, हमें उसी दिन रिकॉर्ड करनी चाहिए इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो हम एग्जांपल में चलते हैं। हमारा फिनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक का होता है। 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। सपोज हमने कुछ गुड्स सेल किए, 15,000 के गुड्स हमने सेल किए 3 मार्च को। 3 मार्च को हमने सेल किए कुछ गुड्स और हमें उसके पैसे क्रेडिट में सेल किए हमने, लेकिन उसके पैसे हमें अप्रैल में मिले, जो कि आफ्टर क्लोजिंग ऑफ आवर फाइनेंशियल ईयर हमें वो पैसे मिले 4 अप्रैल को। हाँ, तो हम ये ट्रांजैक्शन कब कब रिकॉर्ड करेंगे, इस फाइनेंशियल ईयर में या अगले फाइनेंशियल ईयर में। तो एक्रूवल कंसेप्ट बोलता है हमें 3 मार्च को मतलब ड्यूरिंग 18-19 फाइनेंशियल ईयर में ही इसको रिकॉर्ड करना है एज ऑन द डेट ट्रांजैक्शन एज ऑकर्ड। मतलब 3 मार्च को ही हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्योंकि 3 मार्च को ही ट्रांजैक्शन हुई है तो हमें 3 मार्च को ही रिकॉर्ड करनी है। तो 3 मार्च को हम क्यों रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे हमने क्या अजम किया। तो हमने ऐसा अजम किया कि ट्रांजैक्शन 3 मार्च को हुई है, तो हमने ऐसा अजम किया कि पैसे भी हमें 3 मार्च को ही मिलेंगे। पैसे कब मिले वो ये डजेंट मैटर। एक्रूवल कंसेप्ट ऐसा बोलता है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कीजिए जिस वक्त वो हुई, जिस दिन वो हुई उसी वक्त हमें उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। इसीलिए सेल ऑफ गुड्स की ट्रांजैक्शन, जो 50,000 की सेल ऑफ गुड्स की ट्रांजैक्शन है, वो हम 4 अप्रैल को नहीं रिकॉर्ड करेंगे, 3 मार्च को ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि उसी दिन ट्रांजैक्शन हुई और उसी दिन हमें पैसे आने हैं। ये हमारा थर्ड एक्रूवल का अजम्पशन हो गया। तो यहाँ पे हमने 3 अजम्पशंस देखे जो बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग के लिए। पहला है गोइंग कंसर्न अजम्पशन, सेकेंड है कंसिस्टेंसी और थर्ड है हमारा एक्रूवल अजम्पशन। तो नोट्स बनाते रहिए और ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।